वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसे में बच्चों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का जाम बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और वरसा से इजहार ताज़ियत। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया कहना पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। कहा, कमसिन बच्चों के वालिदैन के सोग में शरीक हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। जामहक मासूम बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा, बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। तकलीफ का इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। गफलत या कोताही के मरतकब अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, एक घर के अंदर ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। बच्चे खस्ताहाल छत के नीचे पढ़ रहे थे। घर में कायम ट्यूशन सेंटर में हुकूमत का अमल दखल कम होता है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मौसर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान रजीम के भेजे गए 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को पाकिस्तान की हदूद में ड्रोन भेजे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों आने वाले ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और चौकस हैं। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जारियत का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के हर एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और मुआवनत कर रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। शराइत पूरी होने तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, जारी मुलाकातों का मकसद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तफाक हुआ था। आबनाए हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान का इख्तियार है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। तेहरान से मुज़ाकरात पहले होने वाली बातचीत की बुनियाद पर हो रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं, ईरान के आइंदा इक़दामात पर अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका के पास 2 ऑप्शंस हैं, तवीलुल मुद्दती मुआहिदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना। सदर ट्रंप ने MOU के जरिए तेल की फ्राहमी बहाल करने की हिदायत दी। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी है। अमरीकी वफ़द की ईरानी हुकाम के साथ कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अनसारी का बयान। कहा, अमरीकी वफ़द ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। ईरान और अमरीका में तकनीकी मुज़ाकरात के लिए राबते जारी हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान आइंदा दिनों में किसी बराह रास्त मुलाकात का इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर-ए-आज़म की स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। कतर मुफाहमती यादाश्त से जन्म लेने वाली मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को ख़तरे में न डाले। हम तसादुम और ना ही जंग चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। बोले, दरियाओं और पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का मामला है। पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो भरपूर जवाब देंगे। कौमी क़यादत पाकिस्तान के अवाम का हक बहाल करने और मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है।
शाबान पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का कहना है कश्मीर का मामला हल करना सबकी जिम्मेदारी है। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर, इंतखाबात गैर मुतनाज़ हों। आज़ाद कश्मीर में JUI से सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। हुकूमत को तजवीज़ दी है मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। उम्मीद है वज़ीर आज़म भी जल्द मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है। मुजाहिरीन के चार्टर ऑफ डिमांड पर बात हो सकती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। बहनों को 71 साल बाद विरासती जायदाद में से कानून के मुताबिक हिस्सा देने का हुक्म। बहनों को विरासती जायदाद में हिस्सा न देने से मुतल्लिक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम फैसले कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम करवा ली थी। अदालत ने रेवेन्यू हुकाम को जायदाद के तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया खवातीन का विरासती हक इस्लामी शरीयत का अता करता है। निजी मुआहदे, खानदानी दबाव या रस्म और रिवाज से खवातीन का विरासती हक खत्म नहीं किया जा सकता। खवातीन को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली तौर पर विरासत मिलनी चाहिए। खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली हर स्कीम मुआहदे की सख्ती से जांच होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। किसान कार्ड और ज़रई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके। काश्तकारों को अब तक 360 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जारी हुए। वज़ीर-ए-आला किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही। पंजाब भर में 3 मराहिल के दौरान 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। माजी में किसी हुकूमत ने किसानों को इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए। मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशों की नवीद। पंजाब में बादल बरसने को तैयार। सूबे के बेशतर अजला में आज से 6 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। आंधी, बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। रवा हफ्ते कराची में भी मानसून के आगाज़ की पेशगोई। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के पहले स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। ट्रंप इंतजामिया को इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बड़ा कानूनी धचका। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत ना देने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। 3 के मुकाबले में 6 जजेस ने पैदाइशी शहरियत के हक में फैसला दिया। अदालत के मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा अमरीकी शहरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा आईनी तरमीम नहीं, कानून साजी से पैदाइशी शहरियत खत्म कर सकते हैं। कांग्रेस आज ही पैदाइशी शहरियत के खात्मे पर काम शुरू करे। कानून साजी के लिए कांग्रेस को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले ज़िलज़िले से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 10,000 से ज़ायद लोग जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में खुराक और बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत है। ज़िलज़िले से 58,000 से ज़ायद इमारतें मुतासर हुई। मुतासरा इलाकों का मुवासलाती निज़ाम भी तकरीबन तबाह हो चुका है।